हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर एक्सरसाइजेस करेंगे। देखिए, फर्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। ये हमें कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, इनको हमने यहाँ पे भरना है। फर्स्ट देखिए, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। आज आप बहुत मेहनत कर रहे हो। यस आई हैव अ लॉट टू डू। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है आज, इसलिए मैं आज मेहनत कर रहा हूँ। आई डैश फॉर क्रिस्टीन, डू यू नो वेयर शी इज़। तो क्या वो पूछ रहा है कि क्या आपको पता है वो कहाँ है, तो उसको ढूंढ रहा है वो। लुक का आएगा, आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। तो लुक लिख लिया हमने। इट डार्क, शैल आई टर्न ऑन द लाइट। देखिए यहाँ से पता लग रहा है, वो कह रहा है क्या मैं लाइट ऑन कर दूं, टर्न ऑन कर दूं, स्विच ऑन, टर्न ऑन। तो यहाँ बोलेगा इट इज़ गेटिंग, गेट आएगा यहाँ पे। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, क्या मैं स्विच ऑन कर दूं। दे डोंट हैव एनी वेयर टू लिव एट द मोमेंट। इस वक्त एट द मोमेंट उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। एनी वेयर टू लिव। दे, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे स्टे आएगा। दे आर स्टेइंग, दे आर स्टेइंग with friends, they are staying with friends until until they find somewhere। जब, तो अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए हैं जब तक कि उनको कोई और जगह ना मिल जाए। until मतलब होता है जब तक नहीं, इसमें नेगेटिव भी होता है, जब तक नहीं बोला ना मैंने उनको कोई और जगह ना मिल जाए। थिंग्स आर नॉट सो गुड एट वर्क, कि काम पे जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। थिंग्स का मतलब स्थितियां, सिचुएशंस। थिंग्स आर नॉट सो गुड एट वर्क, द कंपनी, कंपनी क्या आएगा, द कंपनी इज लूजिंग मनी। यहाँ पे लूजिंग दिया हुआ था, या द कंपनी इज लूजिंग मनी, कि अपना जो पैसा है वो कंपनी गंवा रही है या उसको घाटा हो रहा है। चलिए, स्टेइंग भी हमने कर लिया। अगला सेंटेंस देखिए, हैव यू गॉट एन अम्ब्रेला। क्या आपके पास अम्ब्रेला है। इट डैश टू रेन, तो ये आ सकता है इट इज़ स्टार्टिंग टू रेन। अगर बिगिन दिया होता तो बिगनिंग हो जाता। अभी आएगा इट इज़ स्टार्टिंग टू रेन, कि बारिश शुरू होने वाली है, ये मीनिंग है इसका। यू डैश अ लॉट ऑफ नॉइस, कि आप बहुत शोर कर रहे हो। कैन यू बी क्वाइटर, क्या आप चुप हो सकते हो, शांत हो सकते हो। तो यहाँ आएगा मेकिंग। यू आर मेकिंग, यू आर मेकिंग अ नॉइस होता है। जैसे स्कूल में बोलते हैं बच्चों को डोंट मेक अ नॉइस, तो यहाँ बोला यू आर नॉट, ये सॉरी, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, आप बहुत शोर कर रहे हो। कैन यू बी क्वाइटर, आई, यहाँ सिर्फ आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ आगे लिखा है आई डैश टू कंसंट्रेट। मैं, आई एम ट्राइंग आएगा, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। ट्राई दिया हुआ है, हाँ ये रहा। आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। मैं, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, मैं एकाग्रता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला देखिए सेंटेंस, वाई आर ऑल दीज पीपल हियर। ये सारे लोग यहाँ पर क्यों हैं। तो यहाँ एक ही रह गया हमारे पास, हैपनिंग, ये आएगा व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग। अगले एक्सरसाइज करते हैं, पुट द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म। हमने वर्ब को करेक्ट फॉर्म में रखना है।
समटाइम्स यू नीड द नेगेटिव। हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको नेगेटिव लगाना पड़े, जैसे आई एम नॉट डूइंग एट्सेट्रा। तो हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस को। जैसे ये देखिए, एक उसने करके दिखाया, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस। प्लीज़ बहुत ज़्यादा शोर मत करिए। डोंट मेक सो मच नॉइस, आई एम ट्राइंग टू वर्क। मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स गो आउट नाउ, चलिए बाहर चलते हैं। इट इज़ंट रेनिंग एनी मोर, क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही है। हमें रेन दिया था यहाँ, नेगेटिव हमने खुद सेंस बनाया कि ये नेगेटिव ही आना चाहिए यहाँ पे। आगे देखिए, यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो। वो कह रहा है कि आप रेडियो टर्न ऑफ कर सकते हो। क्यों बोल रहा है वो? तो वो नहीं सुन रहा, इसीलिए बोल रहा है। आई एम नॉट लिसनिंग टू इट, क्योंकि मैं नहीं सुन रहा हूँ। यू कैन टर्न इट ऑफ। केट फाउंड मी लास्ट नाइट। केट ने मुझे कल रात फ़ोन किया था। शी इज़ ऑन हॉलीडे इन फ्रांस। वो फ्रांस में छुट्टी पर गई है। तो आगे है, शी डैश हैव अ ग्रेट टाइम। तो यहाँ आएगा शी इज़ हैविंग, कि वो बहुत इन्जॉय कर रही है। शी इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम, बहुत ग्रेट टाइम एक्सपीरियंस कर रही है। शी इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड डजेंट वांट टू कम बैक, और वापस नहीं आना चाहती। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस ही आना था यहाँ पे। तो शी इज़ंट हैविंग तो नहीं आ सकता ना, अगर वो एंजॉय नहीं कर रही तो फिर वो वापस आएगी। यहाँ लिखा है एंड डजेंट वांट टू कम बैक, नहीं आना चाहती वो। आगे देखिए, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट। मैं अपना वेट थोड़ा लूज़ करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ। सो इस वीक आई एम, तो क्या है वो बोलेगा, मैं लंच खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा? कहेगा मैं नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग लंच, इस हफ्ते मैं लंच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा वेट लूज़ करना चाहता है। ठीक है। एंड्रयू हैज़ जस्ट स्टार्टेड इवनिंग क्लासेस। एंड्रयू ने अभी अभी इवनिंग क्लासेस स्टार्ट करी हैं। तो उसने इवनिंग क्लासेस क्यों स्टार्ट करी हैं? ही डैश लर्न जर्मन। अच्छा, जर्मन सीख रहा है, तो आएगा ही इज़ लर्निंग जर्मन। जर्मन भाषा सीख रहा है, तो इसीलिए उसने इवनिंग क्लासेस शुरू करी हैं। 7th देखिए, पॉल एंड सैली हैव हैड एन आर्गूमेंट, कि उनका बहस हो गई। देखिए हैव हैड लगा हुआ है, कि उन आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस। उनमें बहस हो गई। दे डैश टू ईच अदर, तो फिर अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनमें बहस हो गई। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, दे आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर। अब एक दूसरे से वो बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर। 8th सेंटेंस देखिए, आई डैश टायर्ड, आई नीड अ रेस्ट। वो बंदा कह रहा है कि मुझे आराम की ज़रूरत है, तो वो यही कहेगा कि आई एम गेटिंग टायर्ड। ठीक है। वैसे हम ऐसी बातें अपनी भाषा में, हिंदी में तो नहीं बोलते कि मैं थक रहा हूँ। तो ये वैसे इंग्लिश है, तो ऐसे बोल सकता है ये, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ। आई नीड अ रेस्ट। चलिए, टिम डैश वर्क दिस वीक, ही इज़ ऑन हॉलीडे। टिम छुट्टी पे है, तो इस वीक वो काम नहीं कर रहा होगा, तो नेगेटिव आएगा ये। टिम इज़ नॉट वर्किंग दिस वीक, इस हफ्ते वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो छुट्टी पे है। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं 1.3, कंप्लीट द कन्वर्सेशंस। ये कन्वर्सेशंस को हमने कंप्लीट करना है। देखिए, आई सॉ ब्रायन अ फ्यू डेज एगो। कुछ दिन पहले मैं ब्रायन को मिला था। ए बोल रहा है, बी ने बोला, ओ डिड यू
अच्छा, व्हाट्स, यहाँ पे ऑप्शन में दिया था व्हाट ही डूइंग, उसको इसने बना दिया व्हाट इज ही डूइंग। ये इज है, व्हाट्स ही डूइंग दीज डेज, आजकल वो क्या कर रहा है। तो उसने जवाब दिया ही इज़ एट यूनिवर्सिटी, ही इज़ एट यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में है। तो यहाँ हमें दिया है व्हाट ही स्टडी, तो हम इससे क्वेश्चन बनाएंगे कि वो क्या पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है साइकोलॉजी पढ़ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज़ ही स्टडिंग, वो क्या पढ़ रहा है। ठीक है, देखिए वो इस पहले आएगा व्हाट के बाद में, ऑफ कोर्स व्हाट इज़ ही स्टडिंग ऐसे नहीं बनेगा, व्हाट ही इज़ स्टडिंग, इसका ध्यान रखना है आपको। प्रोनाउन से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज़ ही स्टडिंग, वो क्या पढ़ रहा है, साइकोलॉजी। ओके, ये भी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे लिखा हुआ, तो एंजॉइंग, तो वो पूछ रहा है क्या वो एंजॉइंग कर रहा है, इज़ ही एंजॉइंग इट, इज़ ही एंजॉइंग इट, इट किसके लिए लगा है, सब्जेक्ट के लिए लगा है, साइकोलॉजी, क्या वो अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहा है। यस ही सेज इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स, तो वो कह रहा है कि वो बहुत अच्छा कोर्स है। सेकंड कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन देखिए, ए बोल रहा है हाय लिज, हाउ, क्या दिया हमें, यू गेट ऑन, ओके, हाउ इन योर न्यू जॉब, ये आएगा हाउ आर यू, हाउ आर यू, गेट का बन जाएगा गेटिंग, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब। ये वैसे है जैसे हम बोलते हैं कि आपकी जॉब कैसे चल रही है, तो इंग्लिश में ये गेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है, गेट ऑन, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या सक्सेसफुल हो रहे हो कि नहीं। हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, न्यू जॉब में आपका काम कैसे चल रहा है। आई होप आपको दिख गया होगा यहाँ पे लिखा हुआ गेट ऑन। ओके, तो वो जवाब दे रही है नॉट बैड, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, नॉट बैड, इट वाजंट सो गुड एट फर्स्ट, शुरुआत में तो अच्छा नहीं था ज़्यादा, इट वाजंट गुड एट फर्स्ट, इसका मतलब ये है। बट आगे देखिए क्या लिखा है, बट डैश बेटर नाउ थिंग्स गेट, ये दिया हुआ है हमें, बट थिंग्स आर गेटिंग, थिंग्स का मतलब यहाँ सिचुएशन से है, ये थिंग्स आर गेटिंग कि सिचुएशंस अब बेहतर हो रही हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, अब जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर हो रही हैं। ओके, अगला देखिए, फिर और आगे क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट जॉनथन, अच्छा वो पूछ रहा है कि जॉनथन के बारे में बताइए, व्हाट अबाउट जॉनथन, जॉनथन के बारे में बताइए। इज ही ओके, क्या वो ठीक है, बी कह रहा है यस, बट क्या हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ही इज़ नॉट एंजॉइंग। ओके, तो ये आएगा कि वो एंजॉइंग नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ बट भी बोला है, तो ये बनेगा बट ही इज़ नॉट एंजॉइंग, वो अपना काम एंजॉय नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट एंजॉइंग हिज वर्क एट द मोमेंट, इस समय वो अपना काम एंजॉय नहीं कर रहा है। ही इज़ बिन इन द सेम जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि एक ही समय काफ़ी लंबे समय से वो फॉर अ लॉन्ग टाइम एक ही जॉब कर रहा है। ठीक है, ही हैज़, ये हैज़ है यहाँ पे, इज़ नहीं है, हैज़ भी शॉर्ट फॉर्म प्रोनाउंस के साथ इस तरह लग जाता है। ठीक है, जैसे हीज़ भी हो सकता है, ये ही हैज़ भी हो सकता है, ये ही हैज़ हो सकता है, और ये ही इज़ हो जाता है। आगे क्या वर्ड लिखा है उसको देख के पता लग जाता है। अब ये देखिए यहाँ बीन लगा हुआ है, बीन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ तो जाती है लेकिन वो पैसिव वॉइस में आती है, तो यहाँ पता लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट ही लगा हुआ है। ही हैज़ बीन इन द सेम जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से वो एक ही जॉब में है, एंड डैश टू गेट बोर्ड विद इट, अब वो उस जॉब से बोर हो गया, बिगिन, ही इज़ बिगनिंग आएगा, एंड ही इज़
बिगनिंग, BEGINING। ओके, ही इज़ बिगनिंग। मुझे लगता है कि बिगिन के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ऐसे लग रहा है। बिगनिंग, एक मिनट, BEGINING। ही इज़ बिगनिंग टू गेट बोर्ड विद इट। मुझे लग रहा था कि स्पेलिंग ये गलत हो गए हैं, डबल एन आता है बिगनिंग में। ही इज़ बिगनिंग, BEGINNING। ही इज़ बिगनिंग टू गेट बोर्ड विद इट। तो अब वो बोर हो गया है। ओके, कंप्लीट द, अगली एक्सरसाइज देखिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। ये फॉलोइंग वर्ब्स हमने यूज़ करने हैं। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। ये हमने वो यूज़ देखा था कि आप अपने आसपास चेंजेस देखते हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। द वर्ल्ड डैश थिंग्स नेवर स्टे द सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा? द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, थिंग्स नेवर गेट स्टे द सेम। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग बोलेंगे हम कि दुनिया बदल रही है, जो परिस्थितियाँ हैं नेवर स्टे द सेम, वो हमेशा सेम नहीं रहती हैं। चलिए अगला थर्ड सेंटेंस देखिए। द सिचुएशन इज़ ऑलरेडी बैड एंड इट इज़ गेटिंग वर्स। गेट आएगा यहाँ पे कि सिचुएशन तो पहले से ही बैड है। ओके, थी नहीं है, इज लगा। सिचुएशन तो पहले से ही बैड है और इट इज़ गेटिंग वर्स, अब वो और बद से बदतर हो रही है, जैसे हम बोलते हैं इट इज़ गेटिंग वर्स। देखिए यहाँ बैड लिखा था और यहाँ वर्स लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में डिग्रीज होती हैं, जैसे बैड और सेकंड डिग्री जो होती है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वर्स होती है, और थर्ड डिग्री वर्स्ट होती है। आपको दिख रहा है वर्स्ट। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, कंपेयर कर रहा है पहले से वो कि एंड इट इज़ गेटिंग वर्स, परिस्थितियाँ और वर्स हो गई हैं, बुरी हो गई हैं। आगे देखिए। द कॉस्ट ऑफ लिविंग डैश डैश, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगा, शायद राइजिंग ही आएगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो राइज हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, कि जो जीवन यापन करने के लिए जो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है तो वो हमें लगातार बढ़ता जा रहा है। एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, हर साल जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। ठीक है, यहाँ इज़ लगाना भूल गए। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ राइजिंग। ओके, इज़ आएगा यहाँ पे, मैं मिटा के लगा देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ राइजिंग। आगे देखिए। द वेदर डैश टू इम्प्रूव, कि वेदर इम्प्रूव हो रहा है। ओके, तो बिगनिंग आएगा, द वेदर इज़ बिगनिंग। देखिए बिगनिंग फिर आ गया, मैंने पहले भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी इसकी। मुझे लग रहा था ये काफ़ी लंबा वर्ड होता है। द वेदर इज़ बिगनिंग टू इम्प्रूव, कि जो वेदर है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड, रेन रुक गई है। एंड द विंड इज़ंट एज स्ट्रॉन्ग, और जो विंड है वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वेदर इम्प्रूव हो रहा है।